नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा के माध्यम से पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा, और पिछले सप्ताह का विषय था संत सूरदास जी महाराज। तो आइए आज हम एक ऐसे संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने कृष्ण भक्ति के नए आयाम प्रस्तुत किए। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता करें। इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आप स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं संत मीराबाई के विषय में। मीराबाई की कहानी एक ऐसे संत की कहानी है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। वे भक्ति आंदोलन काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि संत में से एक थी। मीरा का कृष्ण भक्ति प्रेम एक ऐसा प्रेम था, वह अपना वह पति मान बैठी। मीराबाई के बालपन में कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कह दिया, यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बालपन में एक गांठ की तरह बंध गई। मीराबाई को आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा का अवतार माना जाता है, और कुछ मान्यताओं के अनुसार मीराबाई पूर्व जन्म में एक गोपी थी जिनका नाम माधवी था, और वह राधा की सहेली थी। वह कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी, और उनकी भक्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता में राव दूधा सिंह राठौड़ मेड़तिया के पुत्र रत्न सिंह राठौड़ मेड़तिया के घर हुआ। यह बचपन से कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिंसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में घायल हो गए थे, और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध में बाबर पहले मुगल सम्राट के खिलाफ उनकी हार के कुछ दिनों के बाद उनके पिता ससुर राणा सांगा दोनों की ही मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं। साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन में लीन हो गईं और अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज्य परिवार को अच्छा नहीं लगा। राणा सांगा के मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने, और एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उनके ससुराल वालों ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। प्रयासों में मीरा को विष का प्याला भेजा और उन्हें यह बताना कि अमृत था। उससे आभूषणों की जगह सांप की टोकरी भेजना शामिल था। सांप चमत्कारिक रूप से सोने का आभूषण बन गया, और विष ने मीराबाई पर कोई असर नहीं किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा, और जब वो ऐसा करने का प्रयास करती तो वह पानी पर तैरती रहती। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। वे जहाँ जाती थी लोग उन सम्मान करते थे, लोग उन्हें देवी जैसा प्यार देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थ यात्राओं पर चली गई।
अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में रही, जहाँ किंवदंतियों के अनुसार 1547 में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गई। मीरा ने कृष्ण जी को अपना पति माना, भक्ति के गीत लिखे। मीराबाई की भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती हैं और ज्यादातर भक्ति गीत भजन के रूप में, हालांकि उनमें से भी सभी की शैली दार्शनिक है। उनके सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई की मुख्य रचनाएं हैं राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, नरसी जी, रो माहेरो, गरबा गीत, फुटकर पद। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ विशेष संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों की अमिट छाप छोड़ी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।